एक ऐसा कानून जिसने इस्लामी सिद्धांत को चुनौती दे दी और मुसलमानों के होश उड़ा दिए। क्या आपने किसी मुसलमान को इस्लामिक राष्ट्र में शरण लेते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। सऊदी अरबिया और अन्य इस्लामिक राष्ट्र अपने यहाँ मुसलमानों को शरणार्थी के रूप में स्वीकार नहीं करते। उन्होंने ऐसा कानून क्यों बनाया, चलिए जानते हैं। मुसलमान शरणार्थी के रूप में सिर्फ उन्हीं राष्ट्रों में जाते हैं जो साधन संपन्न है और जो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, जैसे अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे अन्य देश। क्या आप हिज्र और हुदैबिया की संधि के बारे में जानते हैं? जब किसी मुसलमान का प्रवास किसी गैर मुस्लिम राष्ट्र में होता है तो इस्लामिक दृष्टिकोण से होता है और इस व्यवस्था को कहते हैं हिज्र। हिज्र पूरे विश्व में इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने का एक सिद्धांत है जिसका पालन मुसलमान अवश्य करते हैं। मुसलमानों को हिज्र के लिए मस्जिदों में प्रशिक्षित किया जाता है। सऊदी अरब अपने यहाँ मुस्लिमों को शरणार्थी के रूप में स्वीकार नहीं करता, लेकिन मुस्लिम शरणार्थी को गैर मुस्लिम देशों में स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशन को धनराशि उपलब्ध कराता है। इस्लाम का दूसरा सिद्धांत है कि पूरे विश्व में लोगों को दो हिस्सों में बांट देना। एक वह जो इस्लाम को मानते हैं, उन्हें मोमिन कहते हैं। दूसरा किसी भी धर्म का हो, उसे काफिर कहते हैं। काफिर कत्ल करने योग्य है और यह हर मुसलमान का फर्ज है। एक तीसरा सिद्धांत इस्लाम का है जिसे दारुल उलूम इस्लाम, जैसे पाकिस्तान व दारुल उलूम हरब यानी कि जैसे कि भारत का विभाजन भी इसी इस्लामिक सिद्धांत पर हुआ। इस्लाम एक विभाजक अधर्म है जो फूट डालने के सिद्धांत में विश्व में पहली पायदान पर है। दोस्तों, वो कानून है CAA जो विश्व का प्रथम कानून है, जो इस्लामिक राष्ट्र में प्रताड़ित अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध इन सभी काफिरों को संरक्षित करता है। और यही कारण है कि इस कानून का इस्लाम के मानने वाले भरपूर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो इस्लाम के हक में नहीं है, हम उसे लागू नहीं होने देंगे। जो इस्लाम के सिद्धांत के खिलाफ है, हम उसे नहीं मानते। आप किसी भी स्तर पर जाकर मुसलमानों को समझाने का प्रयास कर लें, लेकिन वो CAA को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि CAA, NPR और NRC या इस्लामिक साम्राज्यवाद को समाप्त करने का पहला कदम है। इस्लाम वाकई खतरे में है और इसके लिए केवल और केवल अभी की मोदी सरकार जिम्मेदार है। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता ही है कि कोई यूं ही मोदी नहीं बन जाता। मोदी बनने के पीछे बहुत बड़ी लीडरशिप होती है। जी हाँ, वो जो सोच लेते हैं वो कर देते हैं। 370 के बारे में भी लोग ऐसा ही कहते थे कि इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। इसे समाप्त किया तो ऐसा होगा, वैसा होगा। और देखिए, एक रात को हमें पता चलता है कि कल से 370 समाप्त है, रद्द किया जाता है। वो दिन दूर नहीं जब CAA, NPR और NRC लागू हो जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।